उत्पत्ति 19:37 में हम लोगों ने यह पढ़ा कि बड़ी बड़ी गर्भवती उसने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम मोआब रखा। ओके, अब ये जो लड़कियां थी ये परमेश्वर को जानती थी, क्योंकि लूत धर्मी था। लूत अब्राहम का भतीजा था और उसके साथ साथ चला करता था। तब समझिएगा वो धर्मी था तो ये धर्मी और ये धर्मी, तो इनकी दोनों ये जो बेटियां ये भी धर्मी थी। अब धार्मिकता होने के बावजूद भी इनमें इतना गंद आ गया, इतनी अधार्मिकता आ गई कि ये सोचने लगी कि जो समाज के अनुसार तो कोई शादी करेगा नहीं, फिर हम तो यूं ही रह जाएंगे, तो और यहाँ का माहौल बहुत खराब है, आओ हम अपने पिता के पास जाएं, उसे दारू पिलाएं, उसके साथ संबंध बनाएं ताकि हम गर्भवती हो सके। तो ये कितनी घटिया बात, कितनी गलत सोचती है कि एक धर्मी व्यक्ति होने के बाद भी इसने क्या विचार किया कि आओ हम अपने पिता के पास जाएं। वो गर्भवती, उसका नाम मोआब रखा, और मोआब नाम से जो जगह है वो पूरी की पूरी श्रापित है। ध्यान से समझिएगा कि परमेश्वर ने आशीष दिया। आप बाइबल को पढ़ते, परमेश्वर को जानते, अगर यहाँ हमारा कोई भी नहीं है तो मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे बचाएगा, वो हमें संभालेगा, वो हमारे लिए जीवन साथी लेकर के आएगा, वो हमें आशीष करेगा। अब्राहम के लिए जब इतनी बड़ी आशीष परमेश्वर ने दी तो क्या वो हमें नहीं देगा? अब्राहम जो मतलब कि दादा ही लगेगा, उनका दादा लगेगा लड़कियों का, लेकिन ये समझ नहीं पा रही थी। इन्होंने एक चाल चली, जब इन्होंने अपने दिमाग से काम करना शुरू किया तो सबसे पहले जो परमेश्वर है, जो बाप है, उसका निरादर किया, जिससे जन्म लिया संसार के पिता, उसके साथ ऐसा करके इसको भी गलत किया। एक फादर्स डे को जो बदनाम कराया। अब इनको समझिएगा, ये लड़की क्या कर रही है, अपने पिता के साथ सो रही है, उससे बच्चे को जन्म दिला रही है। यहाँ जो बच्चा बड़ी ने पैदा किया उसका नाम मोआब रखा गया। और मोआब के विषय में जब हम रूत की पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन में पढ़ते हैं, यहाँ अकाल पड़ता है, इज़राइल में अकाल पड़ता है। अकाल पड़ने के बाद ये मोआब चली जाती हैं अपने 2 बेटों और पति को लेकर के। वहां जब ये जाते हैं तो कुछ दिनों में इसका पति मर जाता है, उसके बाद फिर इसके 2 बेटों की ये शादी कर देती है और 10 साल बाद इसके दोनों बेटे भी मर जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, वहां जो लूत की बेटियां थी वो परमेश्वर को जानती थी, परमेश्वर को मानने वाले थे, तो भी उन्होंने इतनी घटिया सोच रखी और इतना गलत कदम उठाया। उससे जो बच्चा पैदा उसका नाम मोआब रखा, उस जगह का नाम भी मोआब रख दिया गया। अब आगे चल करके जब हम रूत की पुस्तक में पढ़ते हैं, रूत कहाँ की थी, मोआब की रहने वाली थी। और उसके बाद इसके दोनों, जब इन दोनों के पति मर जाते हैं, तब रूत, जब जो नाओमी होती है वो वापस अपने देश में आती है। और जब वो आती उससे पहले वो बात करती है अपनी दोनों बहुओं से कि दोनों बहुओं तुम अपने वापस लौट जाओ तुम, और जाकर के विवाह करो, जीवन को जियो, मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन रूत एक निर्णय लेती है, नहीं सासू माँ, मैं तुझे छोड़ करके नहीं जाऊंगी। हालेलुया। अभी समझना इस चीज को कि ये गैर बिरादरी की है, श्रापित नगर की रहने वाली है। उस जगह में जब ये रहती है, जब ये आती है, परमेश्वर के लोगों से इसका विवाह हो जाता तो उनके पति, इसका पति भी मर गया, इसका ससुर भी मर गया, इसकी सास अकेली रह गई, खुद भी अकेली रह गई। अब यहाँ दिमाग लगाओ कि कितना मतलब कि इसको सोचना चाहिए, अरे चलो हम लोग तो श्रापित है तो है, लेकिन ये कौन से आशीष दे, दोनों में मेरा भी पति मर गया, दूसरी वाली का भी पति मर गया, और ये जो मेरी सास इसका भी पति मर गया, यहाँ कौन सी बड़ी आशीष है। पर वो उसके साथ आती है, और जब ये नाओमी अपनी बहू से कहती, बेटी तू चली जा, और पास जो बड़ी होती वो चली जाती, बड़ी छोटे वाली रूत रह जाती, और ये निर्णय लेती और कहती है कि सासू माँ मुझे जाने के लिए मत बोलना। और इस बात को बोलने कहने लगे कि जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊंगी, जहाँ तुझे मिट्टी दी जाएगी वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी, जहाँ तू ठहरेगी वहीं मैं ठहरूंगी, जहाँ जहाँ तू जाएगी तेरे साथ में रहूंगी, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आमीन। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरा बाप मेरा बाप होगा। और जब इसने ये निर्णय लिया, ये बात कही कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, कहीं ना कहीं परमेश्वर ने पर लिखा है कि परमेश्वर की आंखें निरंतर धर्मी अधर्मियों पर बनी रहती है। अब वो जगह श्रापित हुई थी, और ये रूत जो थी श्रापित नगर की रहने वाली थी। पर जब ये मसीह पर विश्वास करती है तो बाइबल बताती है कि इसका विवाह किससे हो जाता है,
उस जगह के एक धर्मी व्यक्ति बोआज से इसका विवाह हो जाता है, और जब इसका विवाह हो जाता है तो इसी से दाऊद पैदा होता है, और दाऊद की संतान किसको कहा गया? यीशु मसीह को। हालेलुया। एक श्रापित, एक जो परमेश्वर की बेटियां थी, उन्होंने गलत कदम उठा करके परमेश्वर की निंदा की और अपने पिता को भी लज्जित करा दिया। और उस कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो कई बार बोल भी नहीं पाते, कई बार सुना भी नहीं पाते, हमें अजीब लगता है इस कहानी का क्या बताएं हम। लेकिन परमेश्वर कितना दयालु है, वो फिर भी वही बात कर रहा है कि अगर उसके अपने लोग अपने होते हुए भी गलत कदम उठाते, गलत करते हैं, तो वो उसकी योजनाओं से बाहर हो जाते हैं। और गैर बिरादरी के लोग जो हैं, अन्य जाति के लोग जो हैं, जब वो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो परमेश्वर उनको वो स्थान देता है जो वो अपने प्रेम करने वाले देना चाहते हैं। हालेलुया। है ना? ये जो मतलब कि वहां का फादर स्टे क्या था उसको देखिएगा। और यहाँ जब इसने यीशु मसीह पर परमेश्वर विश्वास किया तो परमेश्वर इसको बड़ी आशीष दी। अब कहीं ना कहीं इसने सुना होगा अपने नगर में जब होते हैं कि भैया हमारा जो मुआब है, यहाँ तो बच्चे पैदा तो मर जाते हैं, लड़कियों के साथ ऐसा होता है, ये जिंदगी होती है, कारोबार नहीं चलता, क्योंकि जो श्रापित नगर है वहाँ कुछ ना कुछ रहेगा। कि हम कहें कि भैया हमारे इस शहर में तो भैया बड़ी ठंडक है, हमारे बिल्कुल पास वाले में बड़ी गर्मी है, हमारा कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारे पास वालों का कारोबार ठीक नहीं चलता। तो उनको ये पता होगा कि हम तो श्रापित हैं, हमारा तो हाल बुरा है। यार ये कारण क्या हुआ इसका कारण ये हुआ कि जो हमारे देश का, हमारे मुआब का जो मेन व्यक्ति था, उसका नाम मुआब जो है, वो मुआब कैसे पैदा हुआ था? उसकी माँ ने अपने पिता के साथ सो करके संबंध बना करके ऐसा किया था, इसलिए वो श्राप चलता रहा, इसीलिए मुआब भी श्रापित। कहीं रूत को इस बात का पता होगा, ठीक है ना, कहीं ना कहीं दिमाग लगाया होगा और इसने परमेश्वर पे विश्वास किया, तब ये परमेश्वर की योजना में आती है और खुदा इसको बढ़ाकर बताते आशीषित करता है।